सबसे बड़ी खबर, ये छोटा लादेन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन इसके पीछे कौन है, इसके आका कौन है और कौन कौन इसकी हां में हां मिला रहे हैं और भारत इसको क्या जवाब दे रहा है, पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपको बताने वाला है। और इसका कनेक्शन आपको पता है दर्शकों कहां से है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ तब से बांग्लादेश में जो हो रहा है, हमने आपको एक एक चीज दिखाई। हिंदुओं को किस तरह निशाना बनाया गया, उन पर हमले किए गए, वो भी आपको दिखाया। और जब से भारत विरोधी रहे मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बांग्लादेश में आई है, तब से कट्टरपंथी और आतंकियों को जेल से निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। दर्शकों, आतंकियों को जेल से निकाला जा रहा है और अब मोहम्मद यूनुस मेहरबान हुए आतंकी समूह अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी हाफी पर। छोटा लादेन ना सिर्फ उसे पेरोल पर जेल से बाहर निकाला दर्शक, बल्कि इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचा दिया। देखिए आप, अस्पताल में है। लेकिन सोच लीजिए दर्शक, जेल से निकालकर अस्पताल से यह आतंकी भारत को तोड़ने की बातें कह रहा है, वीडियो बनाकर हिंदू और हिंदुस्तान पर हमले के अपने नापाक मंसूबे बता रहा है। अपने वीडियो में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक का नाम ले रहा है और बंगाल को आजाद करने वाला नैरेटिव बता रहा है, बरगला रहा है। पहले आपको सुनवाता हूं इसकी गीदड़ भभकी ये कैसे हिंदुस्तान को दे रहा, सुनिए जरा। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জিকে বলবো, আপনি বাংলাকে মোদির রাজত্ব থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করুন। এভাবে এই হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিয়ে ভারতকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে ইনশাআল্লাহ এই তাওহিদি জনতা দিল্লির মসনদ পর্যন্ত আবার দখল করবে। सुन लिया दर्शकों आप, ये छोटा लादेन भारत पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है, लेकिन इसे पता नहीं है जो इसने सोचा है वो कभी हो नहीं पाएगा। लेकिन सुनिए ये कैसे अपने प्लान को अंजाम देना चाहता है इस रिपोर्ट में। অঞ্চল থেকে এই হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিয়ে ভারতকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে भारत और हिंदुत्व को खत्म करने की गीदड़ भभकी देने वाला यह आतंकी अपने आकाओं की शह पर उड़ रहा है। बांग्लादेश में छोटा लादेन के नाम से जाने जाने वाला यह आतंकी शायद भूल गया है कि वो जो कह रहा है वो किसके लिए कह रहा है। हिंदुत्ववादी आंदोलन के ध्वंस कर दिए। तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में आतंकियों को जेल से बाहर निकाल दिया गया और रहमानी का बाहर आना भी उसी यूनुस सरकार की रहमत का नतीजा। ब्लॉगर की हत्या के आरोप में आतंकी रहमानी को शेख हसीना सरकार ने सलाखों के पीछे डाला था, लेकिन अब वो बाहर आया तो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। आमी भारत के सावधान করে দিচ্ছি, খবরদার কোন নজর দিবে না। বাংলাদেশ সিকিম ভুটান নয়, বাংলাদেশ 18 কোটি মুসলিম জনতার তাওহিদি জনতার দেশ। এটা আমাদের পবিত্র ভূমি। এদিকে যদি চোখ তুলে তাকাও সে চোখ উপড়ে ফেলা হবে। छोटा लादेन के नाम से कुख्यात आतंकी जसीमुद्दीन रहमानी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, जो उसके जहरीले वीडियो से साफ हो चुका है। लेकिन वो जिस अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़ा हुआ है उसकी टेरर कुंडली क्या है? अंसारुल्लाह बांग्ला टीम इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है जिस पर 2015 में बैन लगाया गया था, जिसके बाद इसका नाम अंसार अल इस्लाम कर लिया, जो बांग्लादेश में बांग्लादेशी शाखा के तौर पर स्थापित हुई और रहमानी इसी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का चीफ है। 2017 में हसीना सरकार ने दूसरी बार संगठन पर बैन लगाया था। इस आतंकी समूह के 2013 से 2024 तक 425 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब जेल से बाहर आने के बाद वो फिर भारत के खिलाफ जहर उगलने की हिमाकत कर बैठा है। भारत को कमजोर और तोड़ने की कोशिश करने लगा है, लेकिन वो भूल गया है जिस बांग्लादेश में रहकर वो ये सब कर रहा है उसकी आजादी के लिए भारत ने मदद की थी, और वो जिस जमीन पर सांसें ले रहा है वो भी भारत की वजह से है।
अगर वो भारत को छेड़ने की कोशिश करेगा भी तो आतंकियों के सफाई के लिए भारत का एक्शन भी देख लेगा। भारत के टुकड़ो टुकड़ो कर दिए। देख लिया दर्शकों आप, ये अकेला नहीं है, लेकिन इसका भारत तोड़ो प्लान क्या है, कैसे ये मदद ले रहा है, चीन से मदद ले रहा है। चिकन नेक बंद कर दो और 7 सिस्टर्स को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए कहेंगे, ये इसका प्लान है दर्शकों। लेकिन इतनी बस बर्बाद नहीं है, इसका एक और प्लान है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी उकसा रहा है, कश्मीर की मदद के लिए उकसा रहा है, कह रहा है उनकी आजादी के लिए काम करना होगा। यानी एक तरफ है पाकिस्तान और दूसरी तरफ है चाइना। लेकिन इसके मंसूबे देखिए आप दर्शकों, इसके मंसूबे ये हैं कि भारत पर हमला करने के लिए, भारत पर साजिश रचने के लिए चीन और पाकिस्तान तक की मदद ले ले। सुनिए जरा। আমরা 7 সিস্টারকে বলে দেব, চায়নাকে বলে দেব, চিকেন নেক বন্ধ করে দাও, 7 সিস্টারকে স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলো। কাশ্মীরকে বলবো তোমরা স্বাধীনতার জন্য তৈরি হও। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैं कहता हूं कि तुम कश्मीर के साथ मदद करो, कश्मीर के आजादी के लिए काम करो। दर्शकों, आपने इस छोटा लादेन को देख लिया और इसकी गीदड़ भपकी भी सुनी। अभी तो मैंने आपको आतंकी रहमानी को ही सुनवाया है, लेकिन ये आतंकी अकेला नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कट्टरपंथियों की लिस्ट बहुत लंबी है और बांग्लादेश से शेख हसीना के जाते ही भारत विरोधी अपने बिलों में जो छुपे हुए थे वो बाहर आ गए। और अब ढाका यूनिवर्सिटी का ये प्रोफेसर जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रोफेसर ने पाकिस्तान को बांग्लादेश का असली सहयोगी बता दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बिलों में छुपे हुए थे, बाहर आ गए। इतने तक तो ठीक था दर्शकों, लेकिन शाहिदुज्जमा नाम का ये प्रोफेसर कह रहा है कि बांग्लादेश को परमाणु संपन्न बनने की जरूरत है। धमकी टाइप की दे रहा है, समझिए इसे। कहने को ये प्रोफेसर है, लेकिन कह रहा है कि भारत एक बहुत बड़ा खतरा है और पाकिस्तान दोस्त है। अब इस प्रोफेसर के जहरीले बोल में आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary, Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. देख लिया दर्शकों आपने। और अब सबसे बड़ी बात यह कि देश तोड़ो इसी संदेश के साथ यह आतंकी जमात चल रही है, जिसमें एक और चेहरा है जाकिर नाइक का दर्शकों। और यह कट्टरपंथी प्रोफेसर क्या कर रहा है? परमाणु धमकी दे रहा है। जाकिर नाइक क्या कर रहा था? जिहादी धमकी दे रहा था। और अब एक और आ गया है, छोटा लादेन, जो भारत को खत्म करना चाहता है। लेकिन यह पूरी ब्रिगेड काम कर रही है दर्शकों, और इस ब्रिगेड को कामयाब नहीं होने देना है। लेकिन सोचिए दर्शकों, जब यह ब्रिगेड इस तरह से काम करती है और भारत के विरोध में काम करती है तो क्या होगा, वो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। क्योंकि देश तोड़ो आतंकी जमात में विदेश में बैठा आतंकी जाकिर नाइक भी भारत विरोधी जहर उगल रहा है। दोनों को तो मैंने आपको सुनवा दिया। रुक रुक कर वो अपने बिल से बाहर निकलता है और फिर वापस अपने बिलों में छिप जाता है। जाकिर नाइक भगोड़ा है, आतंकी है।